पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। ठीक है। हालेलुया। हम लोग उत्पत्ति 1 का 1 से देख रहे हैं। आज कल हम क्या प्रचार किए थे? कितना लोग उपवास प्रार्थना में आए थे? कल को उपवास प्रार्थना का प्रचार क्या था? हालेलुया। परमेश्वर के संतान का अधिकार। हालेलुया। आज हम कुछ और विषय को देखेंगे। क्या परम प्रधान परमेश्वर का अधिकार है? क्या अधिकार है? हालेलुया। क्या प्रभु का अधिकार है सब चीजों पर? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। हालेलुया। उन दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है, उन दिनों में परमेश्वर एक एक बात बोलता था, एक एक चीज बोलता था और वो हो जाता था। हालेलुया। होता था कि नहीं होता था? प्रभु का आज्ञा को मानता था, प्रभु का हुक्म को मानता था। प्रभु बोला उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। प्रभु बोला पानी 2 भाग में भाग हो जाए। प्रभु का अधिकार है, हर चीजों में अधिकार है। हालेलुया। हर बात में प्रभु का अधिकार है। आज हम देखेंगे हमारा अधिकार और परमेश्वर का अधिकार और शैतान का अधिकार। आज 3 बातों को हम आपको सिखाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कल हम आपको उपवास प्रार्थना में बताए थे कि हम परमेश्वर की कौन है? संतान है। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान है। और परमेश्वर का वचन क्या बोला है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें क्या होने का अधिकार दिया? अधिकार। हालेलुया। आज देखिए, आज अधिकार के लिए कितना मारपीट हो रहा है, कितना लड़ाई हो रहा है, कितना झगड़ा हो रहा है, कितना खूनाखूनी हो रहा है। ये मेरा हक है, ये मेरा है, वो तुम्हारा है, ये कितना भी मारपीट हो रहा है अधिकार के लिए। हालेलुया। और स्वयं परमेश्वर बता रहा, खुदा बता रहा कि आज परमेश्वर का अधिकार देखिए कि हर चीज में, हर एक बातों में परमेश्वर का क्या है? अधिकार है। अधिकार है, सामर्थ है। वचन में लिखा, उत्पत्ति में लिखा है कि उस टाइम परमेश्वर केवल बोल रहा था हो जाओ, उजियाला हो जाओ, आंधी हो जाओ, बारिश आ जाए। परमेश्वर केवल हुक्म देता था और सारा चीज क्या होता था? हो जाता था। हालेलुया। मुंह से बोलता था, हो जाता था। आपको पता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को मुंह से नहीं बोला था। क्या बोला था? आओ। मुंह से आज्ञा दे के मनुष्य को बनाया था? नहीं बनाया था। क्या बोला था? आओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा आओ, अब हम क्या करें? मनुष्य की रचना करें। हालेलुया। वो शब्द से नहीं बनाया। जिस तरह परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया, जिस तरह आदि को बनाया, उस तरह मनुष्य को नहीं बनाया। मनुष्य को बोला आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि उसने अपने स्वरूप के अनुसार, पढ़ दीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने समानता में बनाए। हालेलुया। हालेलुया। हर एक चीज में आपका खुदा परमेश्वर का अधिकार है। आप जो चीज आज इस्तेमाल करें उसमें आपका परमेश्वर का अधिकार है। आपका घर में, आपका परिवार में, आपका बच्चा में, आपका पैसा में, आपका हर चीज में किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार है। अगर आप इसमें अपना परमेश्वर को अधिकार नहीं देंगे, अगर आप इसमें अपना परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे, तो उसका पहला स्थान दूसरा कोई हो जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम क्या करें, बोलो सब बोलो, क्या करें, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। हालेलुया। एक वचन निकाल के पढ़ेंगे हम लोग, मार्कुस उसका 4:36 पढ़ दीजिए, जल्दी जल्दी कोई पढ़ दीजिए। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। देखिए, हम आपको दिखाए परमेश्वर का सामर्थ। हर बातों में, हर चीजों में परमेश्वर बोला और क्या हो गया, हो गया। उसका अधिकार, आकाश मंडल में उसका क्या है, अधिकार है, सामर्थ है। हालेलुया। अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यीशु का सामर्थ था कि नहीं था, यीशु का अधिकार था कि नहीं था। हाँ, यीशु का अधिकार था। हम परम प्रधान परमेश्वर का अधिकार देखें। हम बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी खत्म करने के लिए। हालेलुया। हम देखें परम प्रधान परमेश्वर का अधिकार था, वो अपना मुंह से बोलते गया, सारा चीज होते गया। हालेलुया। अब हम देख रहे हैं उसका प्रिय पुत्र यीशु को अधिकार दिया गया था, सामर्थ दिया गया था, दिया गया था, दिया गया था। अरे बोलो हाँ, दिया गया था। हालेलुया। तब तो वो आंधी को डांटा और आंधी क्या हो गया, आंधी को डांटा और आंधी क्या हो गया, उसका हुक्म मानता है। पानी, आंधी, हवा, पवन, अरे शांत हो जाओ, वो शांत हो गया। चेलावरी कौन है जो आंधी भी उसका बात मानता है और तूफान भी उसका बात मानता है। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु को अधिकार दिया, उसको सामर्थ दिया। हालेलुया। जब एक लड़की मर गई थी, यीशु जाके बोला, 12 साल की लड़की जब मर गई थी, यीशु बोला उठ जाओ। उठा कि नहीं उठा? लाजर को पास गया, 4 दिन का मुर्दा, लाजर उठा कि नहीं उठा? सामर्थ दिया गया था, अधिकार दिया गया था, दिया गया था। किसको अधिकार दिया गया था, किसको अधिकार दिया गया था? हर चीज में यीशु का भी अधिकार दिया गया है। हालेलुया। हर बात में यीशु का भी अधिकार दिया गया था। हालेलुया, दिया गया था। जब वो जो दुष्ट आत्मा, घृणित आदमी जो कब्रिस्तान में रहता था, जब परमेश्वर यीशु उनके पास पहुंचा और क्या बोला, उसको कोई कंट्रोल कर पा रहा था, कोई संभाल पा रहा था, कोई पा रहा था? कोई नहीं। उसे रस्सी से, उसे चेन से कोई भी बांध के नहीं रख सकता था। जब यीशु वहां पर गया तो क्या हुआ, दुष्ट आत्मा शांत हुआ, दुष्ट आत्मा शांत हुआ था, हो गया था। हालेलुया। अधिकार दिया गया था, दिया गया था। हालेलुया। कल हम आपको बताए हैं हम कौन हैं, परमेश्वर के संतान है। आपको अधिकार दिया गया है, आपको अधिकार दिया गया है। कितना लोग बोले मुझे अधिकार दिया गया है? हालेलुया। जिस तरह परम प्रधान परमेश्वर का अधिकार था, जिस तरह यीशु का अधिकार था, उस तरह हर बात में हमारा भी अधिकार है। हालेलुया। उस तरह हर एक चीजों में हमारा भी अधिकार है। हम भी वो सारा कार्य कर सकते हैं, हम भी आंधी को शांत कर सकते हैं, हम भी बारिश को रोक सकते हैं। किया कि नहीं किया था? कितना दिन तक बारिश रुक गया था? कौन रुका था? कौन रुका था? रुका था बारिश। कितना दिन रुका था? वो क्या बोला था कि खुदा मैं कहता हूँ कि बारिश ना हो। बारिश हुआ था, उसका भी आज्ञा को सुना गया था। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है हम लोग एक जगह मीटिंग पर गए थे सभा लेने के लिए,
क्या बोलेंगे, एक मीटिंग हो रहा था, बड़ा सभा हो रहा था, और वहाँ बारिश के चलते बहुत बहुत दिक्कत हो रहा था। पूरा जहाँ पास्टर लोग खड़ा होंगे वहाँ बारिश भर गया था, जहाँ विश्वासी लोग खड़ा है वहाँ पर बारिश भर गया था, और कोई आराधना नहीं कर पा रहा था। वहाँ से पास्टर बोला, मैं कल से तुम्हारा तमाशा देख रहा हूँ, अभी रुक जाओ, अभी सभा स्टार्ट होने वाला है, अभी बारिश रुक जाओ। अब विश्वास कीजिए हम लोग वहीं पर हैं, बारिश रुक गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भी हुक्म को मानेगा, हम भी परमेश्वर के बारिश है, हम भी परमेश्वर के संतान है, हमारी भी बात का गुरुत्व दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है, जो अधिकार अपना प्रिय पुत्र यीशु को दिया था। हालेलुया। जो अधिकार वो अपने एकलौता पुत्र को दिया था, वो अधिकार आज आपको और हमको दिया है, दिया है। आंधी रुका था, आंधी रुका है, यीशु का बात सुन के रुका है। हालेलुया। आंधी भी उसकी बात को मानता है, तूफान भी उसका बात को मानता है। जब आप वचन, कल हम बताए थे कि जब आप वचन को पकड़ के बोलेंगे, खुदा आपका वचन में लिखा है, आपका वचन में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा, मैं मांगती हूँ दो, तो खुदा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आप मांगिए, वचन पकड़ के मांगिए। आपको भी सामर्थ दिया गया है, आपको भी बल दिया गया है, आपको भी शक्ति दिया गया है, तो आप क्यों बेचारा क्यों हैं? हम बेचारा क्यों हैं? हम निर्बल क्यों हैं? हम कमजोर क्यों हैं? हम ऐसा क्यों बोलते कि हमें कुछ नहीं आता है? हमको आराधना नहीं आता है, हमको प्रार्थना नहीं आता है, हमको वचन नहीं आता है, हमको बात करना नहीं आता, तो हम बेचारा कैसे हुए? हालेलुया। आपको अथॉरिटी दिया है, आपको सामर्थ दिया है, आपको अधिकार दिया है। जिस तरह परमेश्वर का अधिकार था, जिस तरह प्रिय पुत्र यीशु का अधिकार था, उस तरह आपका भी हर चीज में अधिकार है। आप बेचारा नहीं है, आप दुर्बल नहीं है, आप कमजोर अपने आप को मत समझिए। आपका पास सामर्थ है, बीमारी को डांटने का अधिकार है, कष्ट को डांटने का अधिकार है, समस्या को डांटिए, हुक्म दीजिए यीशु के नाम से। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आपका घर का परेशानी जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर आप खड़ा होकर बोलेंगे, जिस तरह तूने यीशु को अधिकार दिया था, उसी अधिकार को लेके मैं आपका बेटा, मैं आपका बेटी होने के नाते बीमारी को डांटती हूँ, गरीबी को डांटती हूँ, वो गरीबी चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कल आप गरीब हैं, कल आप गरीब थे और आज भी आप गरीब हैं, तो आप अधिकार को इस्तेमाल नहीं किए। कल आप बीमारी के साथ चर्च में आए थे, आज भी बीमार अवस्था में हैं, तो आप अधिकार को इस्तेमाल नहीं किए हैं। कल आपका परिवार में शांति था, आज भी आपका घर में शांति है, तो आप अधिकार को इस्तेमाल नहीं किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना होगा? अधिकार के साथ खड़ा होना होगा, आपका प्रार्थना चेंज होना होगा। कल आप क्या, हम बताए थे आपको, कल हम क्या करते थे? दूध और चावल खाते थे, दूध भात। आज हम क्या खाते हैं? आज हम चिकन खाने वाले बच्चे लोग बन गए हैं। अब हम लोग वो कलीसिया में वो दूध भात खाने वाला बच्चा नहीं है। अभी भी आप दूध भात खाते हैं ना, चिकन भात खाते हैं। कितना दिन दूध भात खाते हैं? अभी हम चिकन खाने वाले लोग हैं, मटन खाने वाले लोग हैं। हालेलुया। अभी हम बड़े हो गए हैं। अपने दांतों को दबाओ और बोलो, मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ। तंगी यीशु के नाम से दूर हो, गरीबी यीशु के नाम से दूर हो, बीमारी यीशु के नाम से दूर हो। यीशु चंगाई दिया था कि नहीं दिया था? यीशु छुटकारा दिया था कि नहीं दिया था? तो हम और आप नहीं कर सकते हैं, हम और आप वो अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कल बेचारा जैसा रोते रहते, आज भी बेचारा जैसा रोते आते हैं। कल परेशानी लेके रोते थे, आज भी परेशानी लेके रोते रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कब कार्य होगा? परमेश्वर का अधिकार आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब आप उसका वचन को पकड़ लेंगे, जब उसका आज्ञा को मान लेंगे, जब उसका कलाम को आप
होगा। जब आप वचन पकड़ के मांगेंगे वो ऑटोमेटिक आपके जीवन में कर देगा। हालेलुया। 2 साल बाद हमारा ये चर्च कैसा था? एक छोटा सा बॉक्स था, एक छोटा सा माइक था और ये नाल तिरपल था और ये इस सब में आराधना होता था। आज हमारे चर्च में क्या है? 2 कीबोर्ड है, 2 पेड है, 2 नाल है। आज परमेश्वर सब डबल आशीष किया है। कल बेचारा जैसा आराधना कर रहे थे, आज बेचारा जैसा आराधना कर रहे हैं। आज हम कितना अच्छा से परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा महिमा कर रहे हैं। क्यों? आज परमेश्वर सारा चीज को दिया है। हम मांगे हैं परमेश्वर से, खुदा मेरा कलीसिया में ये सारा चीजों का जरूरत है, आवश्यकता है, तो परमेश्वर दिया। परमेश्वर आगे भी बहुत कुछ देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आगे भी बहुत कुछ देने वाला है। आप जब इस्तेमाल करना सीखेंगे, अपना अधिकार को लेना सीखेंगे, आपका जीवन प्रभु बदलना शुरू कर देगा। हालेलुया। वही यीशु जो आंधी को शांत किया था, वही यीशु जो मुर्दा को जिलाया था, वही काम एक बहन की थी भंगोरा में, उनका भसुर मर गया था और उसको वो जिलाया था। एक संडे स्कूल का बच्चा उसका दादी मरने पर है, हिट के आ गया, वो बोला मैं यीशु के नाम से ये पानी देता हूँ। उसका दादी उठ के बैठ गया। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। आपका पास अधिकार है, आपका पास पावर है, आपके पास सामर्थ है, उसको इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। क्या करना है? उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस अधिकार को आप अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तो आप सारा जीवन बेचारा बन के ही रह जाएंगे। कल रोते थे, आज भी रोते रहेंगे। कल पीड़ा में थे, आज भी पीड़ा में ही रहेंगे। कल बीमारी में थे, आज भी बीमारी में ही रहेंगे। कल गरीबी में थे, आज भी आप गरीबी में ही रहेंगे। हालेलुया। यीशु आपको गरीब बनाने के लिए थोड़े आया था। वो खुद दीन हुआ, वो खुद नम्र हुआ, वो खुद कुछ ना गया कि आप पर अनुग्रह है। हालेलुया। आपका जीवन बदले, आपका परिवार बदले, आपका घर का लोग बदले, आपका परिवार में एक नया उद्धार आए, इसीलिए तो वो आया और इसीलिए तो अपना सामर्थ आपको दिया। क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं सामर्थ को? अभी हमारा जीवन में इतना सामर्थशाली वरदान, इतना सामर्थशाली अधिकार है, उसको इस्तेमाल करो, उसको अपने जीवन में लागू होने दो। किंतु हम क्या करते हैं पता है? हम परमेश्वर का अधिकार को भूल जाते हैं, स्वयं परमेश्वर को भूल जाते हैं, उसका पुत्र को भूल जाते हैं, उसका कार्यों को भूल जाते हैं कि वो क्या कर सकता है। और किसको प्राधान्य देते हैं? शैतान को। चाहते शैतान मेरा घर में ये कर दिया है, आपको पता है शैतान मेरा घर में आ गया है, आपको पता हम शैतान को देख रहे हैं, आपको पता है शैतान मेरा गला दाब रहा, आपको पता है शैतान मेरे बच्चा लोग को बर्बाद कर रहा। आगे हम किसको प्राधान्य दे रहे हैं? शैतान। हालेलुया। आपको अथॉरिटी है, आपका अधिकार है, आप पावरफुल लोग, आप साधारण मनुष्य नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, जो भी उस पर विश्वास किया है, उसने अपना भाई पुत्र होने का, अपना बेटा, अपना बेटी होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। तो आपका गला कौन दाबने के लिए आएगा? आपका गला दाबने के लिए कौन आएगा? आपका गला दाबने के लिए कौन आएगा? शैतान आएगा। खुदा यीशु के नाम से दूर हो जाएगा। हालेलुया। यीशु के नाम से दूर हो जाएगा। आपका घर में भूत रहेगा। जहाँ यीशु की आराधना होता है, जहाँ यीशु की प्रार्थना होता है, वहाँ भूत रहता है। भूत रहेगा वहाँ पर। हाँ, बेचारा। आज हम लोग कौन है? बेचारा। आइए एक बच्चा निकाल के पढ़ेंगे हम लोग। लूका निकालिए। लूका 10:18 जल्दी से कोई पढ़ दीजिए तो। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। देखिए खूब आराम से अपने अपने बाइबल में पढ़िए और अपना अपना बाइबल में देखिए क्या लिखा है।
हालेलुया। कौन बता रहा? कौन बता रहा? क्या बताया? बोलो, क्या बताया? कि देखो, पढ़ो, सब पढ़ो, अपना अपना बाइबल में पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर। शुरू से पढ़ो, ऊपर से। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। देखिए, अभी शैतान को क्या किया पता है? क्या किया बताओ? क्या अपना अपना बाइबल में पढ़े हैं? बिजली के समान कहाँ से गिराया? कहाँ से? ऊपर से कहाँ गिराया? परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने उसे बिजली के समान नीचे गिराया है। वो नीचे है, नीचे। उसको ऊपर मत उठाइए। वो गिरा हुआ शैतान है, आपका पैर के नीचे रहने वाला शैतान है। उसको हम क्या करते हैं? आदर सम्मान दे के उठा देते हैं। आइए, उठिए, बैठिए, पलंग पे बैठ जाइए, मेरा सीट पे बैठ जाइए। क्यों? चिंता, टेंशन। पता है शैतान का पावर कहाँ पर आता है? शैतान आपका जीवन में, मेरा जीवन में पावरफुल काम कहाँ पर करता है? बताइए तो कोई भी एक जन बताओ, बताओ, शैतान का पावर कहाँ पर है? आप बताइए, कोई भी एक जन जल्दी से बताइए। जब हम परमेश्वर से पावर ले लेते हैं, बोलो 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 संतान का अधिकार होना भूल जाते हैं। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। शैतान का अधिकार पता कहाँ है? छलना में। क्या है? डाउट। परमेश्वर का वचन कहता है उसका पावर पता कहाँ है? छलना में है। वो छलना वाला शैतान है, धोखा वाला ना। क्या बोलेगा? उसका पावर वहीं पर है, उसका पावर वहीं पर है। वो छल करेगा, वो धोखा देगा। उसका पावर कहाँ पर है पता है? जहाँ पर धोखा है। हालेलुया। धोखा में ही उसका, अरे नहीं 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 नहीं, बीमारी तो ठीक नहीं होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आपका गरीबी तो कभी नहीं जाएगा। अरे नहीं, आपका प्रॉब्लम तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। आपका पति कभी भी नहीं सुधरेगा। आपका पत्नी नहीं, छू नहीं, कभी भी नहीं ठीक होगा। कौन बताता? कौन बोलता है ये? कौन बोलता है? वो नीचे है, नीचे। उसको हमेशा नीचे रखना। मेरा परमेश्वर बोलता है, मेरा यीशु बोलता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मेरा पति को जब हम मांगेंगे तो क्यों नहीं देगा? जब हम मांगे थे, जब मेरा बपतिस्मा का समय आया था तो हम बहुत निराश थे कि हम अकेले बपतिस्मा पर नहीं जाएंगे, मेरा पूरा परिवार जाना है। खुदा शैतान पे तुम इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले रहे? तुम्हारा भी बपतिस्मा नहीं होगा और तुम्हारा परिवार भी मन नहीं बदलेगा। अब कैसे नहीं बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? यीशु का वचन कहता, मांग। मैं अपना परिवार को मांगती हूँ। अधिकार के साथ जब भी प्रार्थना किया, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार बपतिस्मा तक आया। वो धोखा वाला परमेश्वर शैतान है। वो धोखा में वो आपका विजय को जीतना चाहता है। वो धोखा देने वाला, हालेलुया, उसके पास धोखा है। और जब उसका बात को आप मान लेंगे ना, तब वो आपका पेट का नीचे से ऊपर आ जाएगा। हाँ, तुम मेरा बात मान चुका है, तुम मेरे ऊपर विश्वास कर चुका है, तुम्हारा जीवन में अब कुछ सही नहीं होगा। तुम्हारा बीमारी डॉक्टर बोल दिया है, अब ये बीमारी से तुमको चंगाई नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम लोग कितना लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करते फिर घर में आके बोलते हैं नहीं ये नहीं बचेगा, मर जाएगा। हम ही लोग संदेह कर देते हैं। अरे खुदा का वचन कहता है कि वो परमेश्वर यहोवा रफ़ा, यहोवा रोही है। वो अनहोनी को होनी में बदलने वाला परमेश्वर है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। वो हमारा खुदा बाप है। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकेगा। हम संदेह करते हैं, हम उसका बात पर विश्वास करते हैं, पर वहां पर लिखा है कि मैंने उसे बिजली के समान नीचे गिरा दिया है। और भी कुछ लिखा है, पढ़ो। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्या करने का अधिकार दिया है?
किसको क्या क्या चीज को रोकने का अधिकार दिया है? सांप कौन है? बिच्छू कौन है? उनका चेला लोग है। हालेलुया। उनका चेला लोग है। उनका जितना चेला चपके लोग को क्या करना है? क्या करना है? रौन देना है। कहाँ किससे रोन देंगे? पैर के तलवे से। पेड़ के नीचे में रोन डालिए। अब इसको मत बोलिए कि चला जा, मेरे घर से चला जा, रोइए मत उसके सामने। मेरे पति का जीवन से चला जा शैतान, मेरा पत्नी का जीवन से चला जा शैतान, ऐसा मत बोलिए। उसको बोलो मैं यीशु नासरी के नाम से, ए दुष्ट आत्मा जो मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर में कार्य कर रहा, मैं यीशु के नाम से अपनी पैर में रोकती हूँ। और जब आप रो देंगे वो दोबारा आपका परिवार में नहीं आएगा। आप उसको भगाएंगे। कोई चीज हम भगाते वो दोबारा आता है कि नहीं आता है? हाँ, कोई चीज को आप भगाते हैं वो दोबारा आ जाएगा, वो दोबारा आता है। आप उसको भगाइएगा मत। आपसे आपका माइंड डिस्टर्ब करने वाले आत्मा को आप भगाइएगा मत। मेरे माइंड को छोड़ के चला जा, नहीं, वो फिर अब कुछ देर के लिए चला जाएगा, फिर आके बोलेगा हम आ गए। हालेलुया। फिर से तेरा पति वही कर रहा, फिर से तेरा पत्नी वही कर रहा। बोलो यीशु के नाम से, मैं यीशु के नाम से वो स्पिरिट को जो मुझे धोखा दिला रहा, जो मेरे मन को बेचैन कर रहा, जो मेरे समस्याओं को बढ़ा रहा, जो मेरा प्रॉब्लम को बढ़ा रहा, मैं यीशु के नाम से अपनी पैर में रोन डालूंगी, अपने पैर में कुचल डालूंगी, ताकि शैतान तू दोबारा मेरे घर में ना आए, प्रॉब्लम तू दोबारा मेरे घर में ना आए। एक बाछा बांधिए, एक अधिकार लीजिए, एक युद्ध का सेना बनिए। बेचारा आप नहीं है। आप किसके संतान है? आप किसके संतान है? आपका परमेश्वर बेचारा है? आपका परमेश्वर लाचार है? आपका परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है? आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम उसका बेटा, हम उसका बेटी है, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। कर सकते हैं, कर सकते हैं। आज से क्या करना है? बेचारा नहीं बनना है। हालेलुया। आप बेचारा मत बन जाइए, आप बेचारा मत बनिए, भाईचारा मत बन जाइए। आप परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर का शेरनी बन जाइए, शेर बन जाइए। मेरा परमेश्वर क्या है? क्या है? उसका बारिश क्या बनेगा? बिल्ली। हाँ? शेर का बच्चा शेर, हाथी का बच्चा हाथी, और बिल्ली का बच्चा आप किसके बच्चे हैं? तो फिर म्याऊ म्याऊ क्यों करते हैं? अगर आप शेर के बच्चे हैं तो फिर म्याऊ म्याऊ क्यों करते हैं? हमको कुछ नहीं होता है। हाँ? अरे आप शेर का बेटा बेटी लोग हैं। आप किसके संतान? आप बात तो भूलिए, आप किसके संतान है? आप पर किसका अधिकार है? स्वयं परमेश्वर का बारिश लोग आप बैठे हैं। आप स्वयं परमेश्वर के संतान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या आपका हुक्म नहीं मानेगा? क्या आपका आज्ञा नहीं मानेगा? मानेगा? आइए एक वचन और निकाल के पढ़ते हैं। हमको भजन संगीता निकालिएगा, जल्दी जल्दी हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भजन संगीता 8:3 जल्दी पढ़ दो। 8:3 पढ़ दीजिए जल्दी। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। देखो 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 देखो, खूब आराम से पढ़ो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। क्या बता रहा परमेश्वर का वचन? मनुष्य क्या है, आदमी क्या है कि तू उसका सुधि लेता है? क्या है? आप क्या है? बासु क्या है तुम? हाँ क्या है? लक्ष्मी तुम क्या है? क्या है? आर्यन क्या है? बताओ। इंसान, मनुष्य। हाँ
खुदा का वचन कहता है, वचन में लिखा है कि जो सृष्टि परमेश्वर ने किया है, जो रचना परमेश्वर ने किया है, आज आदमी उसका इस्तेमाल करता है। चंद्रमा में आदमी जाता है, पानी के नीचे आदमी जाता है, समुद्र में जाता है, उसका रचना को हम छू पाते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे हाथों में क्या दिया गया है? सामर्थ दिया गया है, वरदान दिया गया है, अभिषेक दिया गया है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, हाँ। और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं, हाँ। देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। आदमी क्या है उसकी सुधि ले। और पढ़ दो थोड़ा सा, सब अपना अपना बाइबल में पढ़िए। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। देखो हालेलुया, कितना बड़ा बात परमेश्वर बता रहा। सुनिए, आप कौन बैठे हैं यहाँ पर? आप कौन लोग हैं? उसको लेके जाओ बाहर। आप कौन लोग हैं? आप कौन है? अभी बोलिए, आप कौन है? क्योंकि परमेश्वर ने उनको थोड़ा ही कम क्या किया है? क्या किया? अपने मुंह से बोलिए। पढ़ो, फिर से पढ़ो, अपना अपना बाइबल में पढ़िए। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। क्योंकि तूने उसको, मनुष्य आज क्यों इतना गुरुत्वपूर्ण है पता है? मनुष्य क्यों उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है पता है? क्योंकि कुछ कम वो परमेश्वर के तुल्यों में है। हालेलुया। आपको आनंद नहीं लगा? आपको खुशी नहीं लगा? हमको तो नहीं लगा आप लोग खुशी हुई। बस इतना ही। जोरदार ताली मारिए, क्योंकि हम परमेश्वर के तुल्यों के लोग हैं, परमेश्वर की समानता में हैं। आज हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र, बेटा लोग और बेटी लोग बैठे हैं। हम भाईचारा बेचारा नहीं है। हालेलुया। हम बेचारा लोग नहीं है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कुछ कम परमेश्वर के तुल्यों में तुम हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका पावर कहाँ पर है? आपका अधिकार कहाँ पर है? आपका सामर्थ कहाँ पर है? आपका बल कहाँ पर है? आप बेचारा कैसे बोल सकते हैं अपने आप को? कभी भी अपने आप को बेचारा मत बोलिए। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के तुल्य के लोग हैं, आप परमेश्वर के बराबर के लोग हैं, आप परमेश्वर की समानता में लोग हैं। आज परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर है, परमेश्वर का अधिकार आपके ऊपर है। आपको भी परमेश्वर सारे लोगों में, सारी जातियों में अधिकार दिया है। आप भी कर सकेंगे जो स्वयं परमेश्वर करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ कम तुम क्या हो। पढ़ो, एक बार और पढ़ दो। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। देखो हमारे सिर पे क्या है? सब बोलो क्या है? सब बोलिए, हमारे सिर पे क्या है? क्या है? महिमा का, महान परमेश्वर का। ये वचन जब हम पढ़ रहे थे ना, तो मेरा हृदय भर गया था कि परमेश्वर, आज इंसान अपने आप को पेड़ का तले का जूती बना लिया, बेचारी बना लिया है, बेचारा बना लिया, हमसे कुछ नहीं होगा। पर परमेश्वर का वचन कहता तुमसे सब कुछ होगा। हालेलुया। तुम सब कुछ कर सकते हो, बस अपना अधिकार को लेके और उसको इस्तेमाल करो। हालेलुया। यीशु के नाम से जब आप खड़े हो जाते हैं, तो आप खुदा परमेश्वर के, स्वयं परमेश्वर के बेटा बन के खड़ा हो जाते हैं। आपका छाती, आपका सीना चौड़ा हो जाना है, क्योंकि आप साधारण इंसान के लड़का लोग नहीं है। महान परमेश्वर के बारिश लोग बैठे हैं, महान परमेश्वर के संतान लोग बैठे हैं। आप साधारण इंसान नहीं है। आपसे आपका प्रार्थना साधारण नहीं होना है, अधिकार के साथ प्रार्थना होना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको नहीं पता आप लोग कितना जन ये वचन को समझ रहे हैं या समझ पा रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है अपना अधिकार, अपना सामर्थ, अपना बल को तुम पकड़ लो। हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे।
थैंक यू लॉर्ड। सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद हो, पवित्र परमेश्वर धन्यवाद, दयालु परमेश्वर धन्यवाद हो। सब आंखों को बंद कीजिए।